पीएम मोदी ने मणिपुर के इम्फाल में रैली को किया संबोधित। कहा, बीजेपी ने असंभव को संभव में बदल दिया। मणिपुर के हर गांव को मिली नाकेबंदी से राहत। कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था विकास। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवरिया में जनसभा को किया संबोधित। कहा, विपक्षियों ने उड़ाया पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का उपहास। सरकार ने महिलाओं को दिए 11 करोड़ शौचालय। हमारी बहनें बैठी हैं। आज से पहले लोगों ने मोदी जी के स्वच्छता अभियान की खिल्ली उड़ाई, मजाक किया। कहा कि लाल किले के प्राचीर से ये प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आज हमारी बहनों 11 करोड़ इज्जत घर, स्वच्छ शौचालय घर में बनाकर, जो बहनें खेतों में जाया करती थी, जो बच्चे खेतों में जाया करते थे, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी खेतों में नहीं जाता है। सबको इज्जत घर में दिया गया है। 11 करोड़ इज्जत घर। ये गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन मिली कि ना मिली? राशन मिली कि ना मिली? पहुंचे कि ना पहुंची? और मोदी जी का राशन अलग से और योगी जी का राशन अलग से, और तेल और चना अलग से। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये डबल इंजन, ये डबल इंजन। मोदी जी का अलग से राशन और योगी जी का अलग से, ये डबल इंजन। यूपी के बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, अगर पार्टी वादे निभाने में विफल रही तो बीजेपी को ना दे वोट। हम लोगों ने नहीं टूटने दिया जनता का भरोसा। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे बहनों भाइयों में कहना चाहता हूं, आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगा ले, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी। पहले जो हम लोग कहा करते थे, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, उस कसौटी पर कसकर हमें देखिए। यदि हम खरे उतरते हैं तो हमें वोट दीजिएगा, यदि हम खरे न उतरते हो तो हमें वोट मत दीजिए। जब भी चुनाव आता है, सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने बड़े बड़े वादे करती हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में नेताओं ने जितने वादे किए, आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत शायद 10-20 वर्ष पहले ही दुनिया का सबसे धनवान देश और सबसे ताकतवर देश बन गया होता। और नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और यह विश्वसनीयता का संकट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह निरंतर गहरी होती चली गई। और भारत की राजनीति में नेताओं ने जो है विश्वास का संकट पैदा किया है, उसको यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार देगी। आतंकियों के साथ है सपा, वो नहीं चाहते राज्य का विकास। समाजवादी पार्टी को इसी पे आपत्ति है, वह नहीं चाहती है कि प्रदेश का विकास हो। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब उसकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी।
पेशेवर माफिया और अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के प्रति थी। तब वह दंगाइयों का सहयोग कर रही थी। कौन सा ऐसा कस्बा, कौन सा ऐसा जिला था जिसमें दंगे नहीं होते थे? इस समाजवादी पार्टी की पहचान दंगों से थी, अपराधियों से थी, माफियाओं से थी, अराजक तत्वों से थी। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान राम राज्य की स्थापना के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कहा सपा सरकार ने वापस लिए थे आतंकियों पर से मुकदमे, आतंकियों के प्रति संवेदना रखती है सपा। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। कांग्रेस नेता हरीश रावत के दावे का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया खंडन। हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस जीतेगी 48 सीटें। धामी बोले उत्तराखंड में बीजेपी की बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, अब हरीश रावत जी कब क्या कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है उनका, और उनकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अब उनके बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। धामी जी बताइए कि कल उन्होंने ये दावा किया है कि 48 सीटें जीतकर कांग्रेस सूबे में सरकार बना रही है। देखिए, ये तो उनका जैसे जैसे 10 तारीख आती रहेगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा, और थोड़े दिनों की उनकी जो है ये खुशी है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। एक चीज़ उन्होंने और कही है कल, राज्य की खासकर ब्यूरोक्रेसी को लेके, कि ब्यूरोक्रेसी को डरना नहीं चाहिए। जिन्होंने निष्पक्षता से काम किया है वो डरे नहीं, हम बदला लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो आने वाले ही नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आडंबर इस तरह का बनाया हुआ, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार आने वाली, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का मामला। एडीजीपी प्रताप रेड्डी ने कहा सभी आरोपियों की कर ली गई है पहचान, जल्द ही की जाएगी गिरफ्तारी। All accused have been identified. Teams are outside as well as within Shimoga district. So the work is going on, and we are on the verge of closing out and completing the detection and getting the accused persons who are involved. उत्तराखंड के चंपावत में सुखी डांग रीढ़ा साहिब रोड के पास दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में वाहन गिरने से 11 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 41 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। प्रशासन ने अवैध शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। जो मैं तो यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, जो मुझे अभी जानकारी वो 4 की है, लेकिन रात को अभी आपको हम पूरा एक अच्छे से एक प्रेस ब्रीफ जारी करके आपको बता देंगे, क्योंकि अभी जो ध्यान है वो जो लोग बच सकते हैं उनको बचाने में ध्यान है। तो प्राइवेट डॉक्टर से बात करना, इनकी जो दवाई है दवाई मंगाना, इस पर अभी हमारा फोकस है। और ये फिगर हम आपको करीब 2-3 घंटे बाद जिलाधिकारी आएंगे तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी एक जारी करके देंगे। ऐसा है कि यहाँ पे इसके पहले भी मतलब जो है इस तरह के, तो वो बाद में जांच रखेंगे। अभी जो फोकस है वो इलाज पे फोकस है, तो जो इसमें दोषी रहेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी जो फोकस है वो ट्रीटमेंट पे है कि जो लोग बच सकते हैं वो बचें। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने मुंबई में आयोजित की वेडिंग पार्टी। पिता जावेद अख्तर समेत कई फिल्मी हस्तियां हुई शामिल। बता दें फरहान अख्तर ने शिवानी दांडेकर से 19 फरवरी को रचाई है शादी। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच सके।